तो कुंभ राशि वालों बेटा, दो जोड़ा नाग देवता आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, अगले 72 घंटे के भीतर आपको महा बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और जो भी आप थंबनेल में पढ़े 100% वही होने वाला है। माता भद्रकाली के यासीन कृपा से आपके जीवन काल में 5 बड़ी खुशखबरी अचानक आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बस आप वीडियो को मिस मत करिए और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। जिंदगी बदल ना जाए तो फिर कहना दोस्तों 100% भविष्यवाणी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि एक साथ 2 बड़ी खुशखबरी मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसे अनदेखा करने की भूल भी मत करना, क्योंकि स्वयं भगवान भोलेनाथ और नागदेव जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मित्रों, घबराना नहीं है। इस वीडियो को पूरे ठंडे दिमाग के साथ देखना और अकेले एकांत जगह में जाकर ही देखना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही खास है। जी हाँ मित्रों, आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, क्योंकि उल्लू का वाहन माता लक्ष्मी को है और चूहा का वाहन भगवान श्री गणेश जी हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सभी कहीं जाते हुए आपको उल्लू या चूहा दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी शुभ घटना घटना होने वाला है। यूं कहें तो आपके घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ऐसा ग्रह कुंडली में योग ही आपके जीवन काल में दस्तक दिया है। इन बातों को सुनकर दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगी कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जान भी क्यों ना चली जाए, परंतु आज के इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए आखिरी है जो आपकी किस्मत को बदलने वाला है। यही एक राज की बात है जो भगवान ने आपके लिए भेजे हुए हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान से काम नहीं है। यदि आज के इस वीडियो को आप नजरअंदाज कर दिए तो दोस्तों आज नहीं, आप जन्मांतर तक पछताते रह जाएंगे। और जो दोस्तों अपने पिछले समय में गलतियां करी है, जो भी दोस्तों आप पुण्य का भागी बने हुए हैं, अब दोस्तों आप उन सभी से अवगत होने वाले हैं। यूं कहे उन सभी से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। आप जो भी पुण्य किए हुए हैं, यूं कहे दोस्तों उनका फल अब आपको मिलने वाला है। और जो भी आप पिछले समय में गलतियां किए होंगे, अब उनकी भी सजा आपको माफ होने वाली है। अब आपकी सभी परेशानियां, सभी दुख तकलीफ खत्म होने वाली हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आज के इस वीडियो को देख करके जान जाएंगे कि आप जीवन काल में क्या गलती कर रहे हैं। एबेश्वर के द्वारा आपको आखिरी चांस मिला है। यदि आज की वीडियो को आप पूरी तरह समझ गए तो आपका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय श्री गणेश जरूर लिखें। और दोस्तों वीडियो को बिना इसकी किए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा अनजाने में ही कोई कार्य करते हैं, अनजाने में ही कोई गलती करते हैं। एक बार की बात है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति के घर में एक नाग सांप आ चुका था। कई लोगों ने देखकर कहा कि अरे या तो बहुत विषैला सांप है, इसे तुरंत ही मार दो, नहीं तो कल फिर आकर यह आपका ही नुकसान करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के घर में सांप आया था वह हमारे साथ संपर्क बनाए हुए हैं। वे तुरंत ही हमसे सलाह ली। तो हमने उसे बताया कि आपके जीवन काल में अभी जो सांप आया है वह कोई साधारण शॉप नहीं है, वह एक देवी देवता का रूप है। देवी देवता स्वयं ही उसे सांप को भेजें और आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको संकेत कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि लोग यहाँ पर इसे करने के लिए बहुत ज्यादा उतावलेपन में हैं। तो मैंने कहा ऐसा हरगिज मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम बहुत भारी गलती कर जाओगे। बस तुम हाथ जोड़कर उनसे कहो कि हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया। हमारे जीवन काल में अपने दर्शन तो दिया, पर उन लोगों को क्यों दर्शन दे दिया जो आपको मारना चाहते हैं। और आपको बता दें कि आप क्षमा मांगते हुए उन्हें कोई भोग लगा दी, दूध पिला दें। और अगर ऐसा करने में आपको डर लगता है तो आप माफी मांगते हुए उसे अपने घर से बाहर कर दें। ऐसा करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और दोस्तों हैरान कर दिया उसे समय जब वह सांप वापस से उनके घर में तुरंत ही गायब हो गया। थोड़े ही दूर जाने के बाद लोगों ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया,
पर वह सांप दिखाई नहीं पड़ा। तो बाद में पता चला कि वह तो देवी देवता का संकेत था, और अगर उसे समय वह व्यक्ति यह गलती कर जाते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दोनों नाग देवता मिलकर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 5 बार हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी रोजाना इस चैनल पर लेकर आता हूं, जो कि आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होता है, और इसके बदले आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं रोज आप लोगों से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुडलक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं, और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है। इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी।
इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा। दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। डू इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। 3 स्नान ध्यान कर तुलसी को जल अर्पित करें। 4 तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5 फल मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। 6 तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7 तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8 तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु और 9 तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10 इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं। लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बना रही है, वहां पर बहुत ही जबरदस्त तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वह इस साल डंकी की चोट पर तुम्हारे बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी। जैसे कि व्यापार में, वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हाथ में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे, बहुत ज्यादा ठंड है ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ये बहुत शर्म की बात है। अब गृह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वह समाप्त हो चुकी है, यानी संदेश की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 6 से 7 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। यह परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है। यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने यह बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा। यानी यह भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लड़कर रहे हैं, तो भी यह संकेत है, क्योंकि वह भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वह बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि यह मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब यह जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो।
अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दें कि यह दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखे। इसलिए पल पल में निर्णय लो, अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात काट बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वह व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वह अपने घर के अंदर रोता है, रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वह कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वह अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वह तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वह समझ जाता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मक उसे सांप के जहर को भी काट देती है। वह इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वह कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप ने ही डसा था। तब उसे इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वह इतना डरता है, इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वह मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है, अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं। लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो यह बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुना कि तुम्हारे घर के कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ाने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने यह चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दिया।